हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पूसा ऑनलाइन क्लासेस। और आज के इस लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा नीट एग्ज़ाम और जेईई मेन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स जो आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगी। तो देखते हैं वन बाय वन। तो यहाँ पर जो सबसे पहले मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा कि अगर मान लिया जाए मेरे पास ये ओ ए एक वेक्टर है जो ए वेक्टर से रिप्रेजेंट है ओ ए, और यहाँ पर एक अनदर वेक्टर है दिस इज ओ बी जो बी से रिप्रेजेंट है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में अगर एक एंगल थीटा है तो अगर मैं पैरेललोग्राम लॉ बनाना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तो इनका रिजल्टेंट होगा वो बेटा बीच में से जाएगा, दिस इज रिजल्टेंट आर। तो मैंने क्या करा कि इन दोनों को मैंने ज्वाइन कर दिया। ठीक है, ऐसे करके मैंने ज्वाइन कर दिया तो मुझे यहाँ पर जो है एक पैरेललोग्राम बन जाता है ओ ए बी सी। तो मुझे अगर रिजल्टेंट आर निकालना है उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो किसके बराबर होता है बेटा, अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा। आई होप कि आपको ये न्यूमेरिकल क्लियर होता है। और ये जो कंसेप्ट है इस कंसेप्ट से अब हम एक प्रॉब्लम देखते हैं। अब ये हमारे सामने एक क्वेश्चन डिस्कस करता है कि अ वेक्टर ए वेक्टर मेक्स एन एंगल ऑफ 20 डिग्री एंड बी मेक्स एन एंगल ऑफ 110 डिग्री विद एक्स एक्सिस। लेट अस सपोज यहाँ पर एक एक्स एक्सिस है, तो ये एक्स एक्सिस है, तो ये मैंने ओरिजिन बनाया है और इसको मैंने एक्स एक्सिस से रिप्रेजेंट किया है। और यहाँ पर कहता है कि फर्स्ट वेक्टर जो है ए वेक्टर वो कितना एंगल बनाता है बेटा, दैट इज 20 डिग्री। अगर एक्स एक्सिस के साथ 20 डिग्री अगर हमारे पास ये ए वेक्टर बना रहा है तो इसको मैंने बोला बेटा ये ए वेक्टर है। ओके, अब ये मान लिया जाए ये 90 डिग्री को शो करता है, तो अब सेकंड वेक्टर जो है बी वेक्टर है वो कितना एंगल बना रहा है बेटा 110। तो मैंने बोला ये एक एंगल है बी वेक्टर, एक वेक्टर है बी वेक्टर जो कितना एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस से, दैट इज 110 डिग्री। तो अब हमारे पास उसने क्वेश्चन क्या डिस्कस कर दिया कि द मैग्नीट्यूड्स ऑफ दीज वेक्टर्स आर 3 मीटर एंड 4 मीटर। तो मतलब ए का जो मैग्नीट्यूड है वो अगर 3 है, अगर बी का जो मैग्नीट्यूड है वो 4 है, तो फाइंड रिजल्टेंट। तो आपको क्या नॉलेज है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि दो वेक्टर्स के बीच में कहीं रिजल्टेंट होता है, तो रिजल्टेंट जो है इनके बीच में बनेगा। तो मेरे पास पहले तो ये वाला एंगल पता होना चाहिए कि दोनों वेक्टर के बीच में थीटा एंगल कितना है। तो आई होप कि आपको ये पता भी चल गया होगा कि यहाँ पर जो एंगल बन रहा है थीटा एंगल जो बन रहा है वेक्टर्स के बीच में वो 110 डिग्री माइनस और 20 डिग्री के बराबर है, विच इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो दोनों वेक्टर के बीच में जो एंगल बन रहा है वो बेटा कितना बन रहा है 90 डिग्री। ये क्या है बेटा, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ओके, अब इसके बाद वो बोलता है कि अगर थीटा 90 डिग्री है तो मुझे ए का मैग्नीट्यूड गिवन है दैट इज 3 एंड बी का मैग्नीट्यूड गिवन है 4। तो रिजल्टेंट निकालने के लिए मैंने अभी आपको क्या बताया, अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ 90 डिग्री लिखूंगा। कितना, कॉस ऑफ 90 डिग्री। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा बेटा रिजल्टेंट। तो आप रिजल्टेंट मतलब यहाँ पर एक मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं तो कॉस 90 0 होता है, तो यहाँ पर अंडर द रूट में लिख सकता हूँ बेटा 3 का स्क्वायर प्लस ऑफ 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस 16 विच इज इक्वल टू रूट ऑफ 25, और यू कैन से 5 यूनिट मेरे पास यहाँ पर इसका रिजल्टेंट आ जाता है। आई होप कि आपको ये न्यूमेरिकल क्लियर होता है। अब इसके नेक्स्ट देखते हैं। अब मैं आपके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करना चाहता हूँ कि अगर मान लिया जाए tan ऑफ थीटा हमें कितना दे रखा है बेटा, दैट इज 4/3 दे रखा है। तो इसकी जो वैल्यू होती है बेटा ये होती है बेटा 53 डिग्री। कितना, 53 डिग्री। और आपको क्या पता है कि tan थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस के बराबर। अगर मैं यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करता हूँ और इस थीटा की वैल्यू मैंने 53 डिग्री दे रखी है, कितनी दे रखी है 53 डिग्री। तो मतलब मेरे पास ये क्या है, परपेंडिकुलर है, इसकी वैल्यू कितनी है दैट इज 4, बेस कितना है मेरे पास 3, तो आपको पता है ये पाइथागोरस के अकॉर्डिंग 5 आ जाएगा।
तो ऐसे आप क्या कर सकते हैं, साइन थीटा की भी वैल्यू निकाल सकते हैं और कॉस थीटा की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये आपके पास जो है टेन थीटा, ये आपको याद रखना है, दैट इज़ 53 डिग्री। ठीक है, तो ये स्पेशल एक